वेलकम टू बीबीसी मेकर। दोस्तों आज है 12 अगस्त 2021 और 12 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार में गया जिले में गवावा मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी निम्न में से क्या कार्य करते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आम का पौधा इकट्ठा करना इसका कार्य है। अब यहाँ पर इसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में अवश्य लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। आज है 12 अगस्त 2021 और आज कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके थीम क्या है उसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आज है 12 अगस्त और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। और देखिए यहाँ पर इस वर्ष का जो 2021 का जो थीम है ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का, ये आपको याद रखना है। ये थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन प्लेनेटरी हेल्थ। ये 2021 का थीम है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये 12 अगस्त सन 2000 को हुआ था। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं सारी चीज़ों को अपडेट यहाँ पर करता चलूंगा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, यहाँ पर ऊपर आई बटन पे इसका लिंक शो रहा है और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसका PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में टोक्यो 2020 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ये टॉप 90 क्वेश्चन का ये वीडियो है। आप देखिए, आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर होगी। आप ये श्योर रहिए कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात IAS और भारतीय पुलिस सेवा अर्थात IPS के अलावा क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों के बच्चों की सूची तैयार कर रही है। ये किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा बिहार सरकार। ये सूची बिहार सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बिहार के सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अलावा क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों के बच्चे की सूची तैयार कर रही है। किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर आगे मैंने लिखा है, इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में कौशल किशोर ठाकुर ने जनहित याचिका दायर की थी और जिसमें उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के इंतजाम पर सवाल उठाया था। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया कि वो DM SP समेत तमाम पदाधिकारियों के उन बच्चों की लिस्ट कोर्ट को दे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, ये अभी हाल ही में याचिका दायर की गई थी पटना हाई कोर्ट में, जो कि दायर किया गया था कौशल किशोर के द्वारा और अभी हाल ही में बिहार सरकार ये सूची तैयार करने में लगी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार UNO की संस्था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ की मदद से बिहार के लगभग कितने अनुदानित मदरसों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2500 अनुदानित मदरसों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार UNO की संस्था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ यानी कि UNFC की मदद से बिहार के लगभग 2500 अनुदानित मदरसों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो शुरुआत किया गया किसकी मदद से किया जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ। तो इसी की मदद से बिहार में ये शुरू किया जा रहा है, मदरसों में जो अनुदानित मदरसे हैं वहां पर किशोर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बिहार में 25 मदरसों में ये शुरू किया गया है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है कि हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे निम्नलिखित में से किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना जिले में अब लागू किया जा रहा है।
अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे पटना के मोकामा में लागू किया जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझ रहे होंगे कि पहली बार इसे बिहार के मधुबनी जिला में शुरू किया गया था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए अब ये बिहार की राजधानी पटना के मोकामा में स्टार्ट किया जा रहा है या शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे लिखा है, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर इसकी शुरुआत पटना में करने जा रही है, यानी कि पटना जिला के अंतर्गत जो मोकामा जगह है वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि पटना बिहार का दूसरा जिला होगा जहां इस योजना की शुरुआत की जाएगी और इससे साफ सफाई होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और खेती के लिए जैविक खाद भी तैयार होगा। ये प्लांट कुछ इस तरह से दिखता है, आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि बिहार के मधुबनी के बाद ये पटना के मोकामा में शुरू किया जा रहा है। चलिए, और किसकी मदद से शुरू किया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा की मदद से ये शुरू किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे चर्चा हो रही है हमारे पटना जिले की। तो पटना जिला की स्थिति को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना की स्थिति यहाँ पर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पटना से संबंधित एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैप से संबंधित पटना से एक प्रश्न ये है कि बिहार की राजधानी जो पटना है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिला के 9 जिले हैं जिसके साथ पटना अपनी जिले की सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार काउंट करके दिखा रहा हूँ कि पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नालंदा से। नालंदा 1, लखीसराय 2, बेगूसराय 3, समस्तीपुर 4, वैशाली 5, सारण छपरा 6, भोजपुर 7, अरवल 8 और जहानाबाद 9। तो कुल मिला के ये 9 जिले हैं जो कि पटना के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूपेन हजारिका के घर को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा लिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में असम सरकार ने गीतकार, संगीतकार, गायक और भारत रत्न भूपेन हजारिका के घर को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का अधिग्रहण किया है, ये निर्णय लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये असम सरकार के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि असम सरकार ने भूपेन हजारिका के साहित्यिक कृतियों और लोकगीतों समेत उनके कई रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए उस स्थान को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है और साथ ही साथ एक संग्रहालय तथा एक सिनेमा घर भी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये भूपेन हजारिका के जो घर है उसको सांस्कृतिक रूप में विकसित किया जाएगा असम सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पांचवां प्रश्न कि हाल ही में पहली बार इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी में कितने महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 महिला अधिकारी को इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको देखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आयोजित एक समारोह में भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा के लिए तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने 2 महिला अधिकारी प्रकृति राय और दीक्षा को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया। अब दोनों यहाँ पर अधिकारियों का नाम याद रखिए, प्रकृति राय और दीक्षा, जो कि मतलब 2 महिला अधिकारी, इनको यहाँ पर युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल के साथ 680 पृष्ठों वाले हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी पुस्तक का विमोचन किया गया। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न याद रखना है कि अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आईटीबीपी के महानिदेशक जो है एसएस देसवाल, इनके द्वारा 680 पृष्ठों वाले हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप याद रखेंगे। आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर निस्संदेह हम पे भरोसा कर सकते हैं, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला को स्टार्ट करने से आपकी हेल्प हो रही है, जिस प्रकार से मैं जनवरी से आपके साथ बना हूँ, अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 900 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के नौसेनाओं के साथ जायद तलवार अभ्यास प्रारंभ किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएई के साथ अभी हाल ही में ये प्रारंभ किया गया।
अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत और यूएई की नौसेनाओं ने अबू धाबी के तट पर अभ्यास जायद तलवार का प्रारंभ किया है। ये आपको ध्यान रखना, इसमें भारत किसके साथ भाग ले रहा है, तो यूएई की जो नौसेना है इनके साथ भाग लिया गया और ये अबू धाबी के तट पर यह अभ्यास हुआ जिसका नाम था जायद तलवार। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं ने अबू धाबी के तट पर कौशल तथा तकनीकी दक्षता को भी साझा किया और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कोची तथा 2 MK-42B हेलीकॉप्टर और यूएई की ओर से अल दफरा मिसाइल तथा AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर हिस्सा लिया था। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो अबू धाबी के तट पर किया गया। इसमें भारत और यूएई की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया और ये याद रखिएगा भारत की तरफ से कौन युद्धपोत शामिल हुआ और जो कहते हैं यूएई की तरफ से कौन युद्धपोत शामिल हुआ। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर इसका PDF के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में निम्नलिखित में से किस टीके के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा ही कुछ प्रश्न एक था, कल मैंने आपको बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली कोविड-19 रोधी टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये मैंने आपको कल भी बताया था और ये भी बताया था कि जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है ये अमेरिकी कंपनी है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट जो लिखा है मैंने इसी पॉइंट को आपको बताने के लिए इस प्रश्न को मैंने दोबारा यहाँ पे शामिल किया था। तो यहाँ पर है कि इसके साथ ही भारत के पास अब 5 कोविड रोधी टीके हैं जिनमें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, रूस का स्पुतनिक V और मॉडर्ना तथा जॉनसन एंड जॉनसन, ये 5 वैक्सीन अभी भारत में उपलब्ध है कोरोना रोधी टीके के रूप में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कल वाले वीडियो में भी मैंने यहाँ पर ऐसी ही चीजें आपको बताई थी। तो रोजाना आप वीडियो चैनल पर देखिए, ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। चलिए हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ है, बताएं कि यह ज्वालामुखी किस देश में है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा इंडोनेशिया। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में भयानक विस्फोट हो गया है और यहाँ पर याद रखें मेरापी का जो अर्थ होता है ये होता है आग बनाने वाला, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट मेरापी। अब यहाँ पे आगे लिखा गया यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया की घनी आबादी वाले द्वीप जावा और वहाँ के प्राचीन शहर यग्याकार्टा के पास है और जिसकी ऊंचाई लगभग 2968 मीटर अर्थात कह सकते हैं करीब 9737 फुट इसकी मतलब ऊंचाई है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया पिछली बार 2010 में माउंट मेरापी में हुए विस्फोट में 347 लोगों की मौत हुई थी। तो ये अभी हाल ही में इंडोनेशिया में हुआ और ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी यहाँ से आप याद रखना है आपको। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री पोषाहार योजना प्रारंभ किया है। तो अभी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर C यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दिल्ली। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री पोषाहार योजना प्रारंभ की है और इस योजना के तहत दिल्ली सरकार अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ दिल्ली के सभी रैन बसेरों में गरीबों को मुफ्त भोजन देगी। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं और इस योजना का शुभारंभ काले खां स्थित रैन बसेरा से किया गया। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है, जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और ये किस फाउंडेशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर ये रैन बसेरों में गरीब को मुफ्त भोजन देने के लिए शुरू किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हुआ है और इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B यानी कि अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। ध्यान रखिए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए टॉप 5 को मैंने ऐड किया है। तो हाल ही में टोक्यो 2020 का समापन हुआ और इसमें सर्वाधिक 29 नहीं बल्कि 39 स्वर्ण पदक के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। अगर हमें दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर 38 स्वर्ण पदक के साथ चीन दूसरे स्थान पर है और 27 स्वर्ण पदक के साथ जापान तीसरे स्थान पर, 22 स्वर्ण पदक के साथ ब्रिटेन चौथे स्थान पर, 20 स्वर्ण पदक के साथ रूस 5वें स्थान पर और 17 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर है। ये सूची को आप यहाँ से याद करिए, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। हालांकि वो वीडियो जो मैंने आपको बताया जो टोक्यो 2020 से संबंधित है उस वीडियो मैंने सारी चीज़ों को सम्मिलित किया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको दोबारा कहीं से भी कोई प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है टोक्यो 2020 से संबंधित। उसका PDF भी जरूर डाउनलोड कीजिए, सभी के लिए वो निःशुल्क है, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें 1 स्वर्ण पदक के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा है। कई लोग बोल रहे हैं 47वें स्थान पर, ये भारत 48वें स्थान पर, आप लोग
आप सूची को नेट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, 47वें स्थान पर नहीं है, बल्कि ये भारत 48वें स्थान पर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। भारत को जो एक स्वर्ण दिलाया गया, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, ये आपको यहाँ से याद रखना है। और टोक्यो नेवल के ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभी हाल ही में प्रतिबंध थाईलैंड के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में थाईलैंड ने कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने आगे लिखा कि थाईलैंड ने ऐसे केमिकल्स वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती है। और आमतौर पर सनस्क्रीन में पाया जाने वाला 4 केमिकल्स कोरल लार्वा को नष्ट करने, कोरल के प्रजनन में बाधा डालने और इसके ब्लीचिंग के लिए जिम्मेवार पाया जाता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में थाईलैंड सरकार ने ये कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये भी आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी या फिर पर्यावरण दिवस मनाया गया। बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इस प्रश्न के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में बताया हूँ। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है।
ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे हमें PRI21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।